अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों इंसान में ना मेरे ख्याल से ना थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से रजब भट्ट में शायद जो है नहीं है, या वो जानबूझ के करता है। अल्लाह जाने कि उसको क्या मसला है कि वो मतलब चाहता है कि भाई लोग उस पर बातें करें, लोग उसको तनकीद का निशाना बनाए ही बनाएं, चाहे वो कोई भी हो। और रजब जो है ना, मतलब कि बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि जब जैसे इसकी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ख़त्म होने लगती है तो ये कोई मतलब नया शोशा छोड़ देता है। अब दोस्तों ये जो मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ना यार, मेरे ख्याल से रजब को थोड़ी सी ज़रा हया करनी चाहिए, थोड़ी सी ज़रा शर्म करनी चाहिए। और मैं इस वीडियो के अंदर एक और चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो है ना, रजब को अब लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिए हैं कि भाई तुम्हें क्या पता कि भाई खुशी क्या होती है बीवी की, तुम्हें क्या पता जी बच्चे की खुशी क्या होती है, तुम्हें क्या पता जी फैमिली क्या होती है। ये तुम्हारी सो कॉल्ड थर्ड क्लास रजब फैमिली है, तुम्हारी सिर्फ ये थर्ड क्लास फैमिली है, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि बच्चे, बीवी बच्चे, इनकी खुशी क्या होती है। यार ये बहुत भरा ताना है रजब भट्ट को, और मेरे ख्याल से रजब भट्ट इस चीज़ को फील भी करता है कहीं ना कहीं। अब तो रजब भट्ट के अपने दोस्त यार भी उसको यही ताने मारने लग गए कि तू ब्याह करके जो खट लिया ना, अब भाई ऐसी नहीं करना ब्याह, ठीक है। मतलब इस तरीके के ताने मारने लग गए लोग। अभी मैं आप लोगों को जो वीडियो दिखाने वाला हूँ ना, वो वीडियो आप लोगों ने देखनी है, और वो वीडियो देख के आप लोगों को थोड़ा सा एहसास होगा कि अपनी मतलब फैमिली की इंपॉर्टेंस का एहसास होगा। ज़्यादा भाई टाइम वेस्ट नहीं करता, और वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, और वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं आनी कि मैंने ये पीछे जो बात की है वो क्या बात की है। वीडियो देखें ज़रा। चाचा कितना हसीन लग रहा, सही नहीं लग रहा है? कपड़े नहीं खराब किए, बर्थडे विश किया उसको। हमने सेम पहने थे कपड़े आज। चलो घूम के दिखाओ जरा, चेक करो। यहाँ पर भी अंडा है, यहाँ पर भी अंडा है, ठीक है। पूरी बाल नरिश कर दी। उठ गई। 2 बच्चे हैं तो बात काफी ट्रेनिंग है। एक मिनट की क्या है कि आपको क्या पता हो। सही कह रही है तू। मैं अगर सुना दूं अपनी जवानी के किस्से तो ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबाने लगते। शादी भाई इतना प्यारा गिफ्ट आपको मिल गया, और आपको क्या चाहिए? वॉच भी मिल गई, शूज भी मिल गए, जबरदस्त हो गया काम। हो गया ना उसकी साइड। पहले आप पढ़ मोमबत्ती फाड़ पकड़ो ना, वो गिर जाएगा। खैर हो गया, केक कट गया। चल एनु फाड़, हाथ रख उत्ते ते पूरी ओथ पढ़। भाईजान की भाभी ने ओथ लिखवाई है, डियर हस्बैंड। एक बात मैं आपको बता दूं, अभी तो सिर्फ शहजी की शादी हुई है। जब रजब भट्ट के सारे दोस्तों की शादी हो जाएगी ना, फिर रजब भट्ट की आंखें खुलेंगी। ये कहेगा कि ईमान के साथ मैंने गलत किया, ईमान को टाइम नहीं देता था। जब इन लोगों की, रजब भट्ट के सारे दोस्तों की शादी हो जाएगी, ये रजब भट्ट को टाइम नहीं देंगे, अपनी फैमिली को टाइम देंगे, व्लॉग के लिए नहीं आएंगे, फिर रजब भट्ट की आंखें खुलेंगी, फिर रजब भट्ट को पछतावा होगा। जिस तरह डोगर अभी काफी दिनों से नहीं आया, इस तरह जब होगा तो फिर रजब भट्ट को पता चलेगा। कहता भाई बड़ा हंस रहे थे। नगा जी किस बात पे? कहता आपका नाम पीसीएल में है ना, तो बड़ा खुश हो रहे थे, और मैं देख के उनको हैरान हो रहा था कि आप क्यों खुश हो रहे हो? आप तो उनके अपने हो या उनके अपने थे, आप इस चीज पे खुश क्यों हो रहे हो? मैं कहा जी बात क्या थी? कहता बात ये थी कि वो लोग बात कर रहे थे और खुश हो रहे थे कि रजब जो है वो पंजाब वाली, पाकिस्तान वाली शूटिंग का स्पेल जो है वो कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान से बाहर कैसे जाएगा? इसका तो नाम ही पीसीएल में है। और बड़ा खुश थे कि इसका नाम पीसीएल में है, अच्छी बात है, मूवी कंप्लीट नहीं होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपका खुदा है वही मेरा खुदा है, ठीक है। जिसने आपको इज्जत देनी है उसी ने मुझे इज्जत देनी है, समझ रहे बात को? जिसने आपकी तकदीर लिखी है उसी ने मेरी तकदीर लिखी है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे को कभी भी उसकी इस्तात, उसकी औकात, उसकी बर्दाश्त से ज्यादा दुख तकलीफ नहीं दे सकता। मैं आजमाइश में डालता हूं तो उतनी सी ही आजमाइश में डालता हूं जितना मेरा बंदा बर्दाश्त कर ले। मेरी बात याद रखनी है, ठीक है। क्या हो जाएगा यार, नहीं निकलता बिल फर्ज नाम नहीं निकलता पीसीएल से। पाकिस्तान कहता जी मुझे आपसे मोहब्बत ही बहुत है, हमने आपको बाहर नहीं जाने देना, आपने सारी उम्र पाकिस्तान के अंदर ही रहना है। ओके नो वरीज। फिर क्या होगा? 15-20 करोड़ की फिल्म है, जाया हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। 15-20 करोड़ से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। इज्जत वो जो मेरे नसीब में लिखी हुई है, रिज़्क वो जो मेरे नसीब में लिखा हुआ है, ठीक है ना। करें ये वाले काम, अपने काम पे ध्यान दें, पैसे कमाएं, इज्जत कमाएं, दैट्स इट। मैं खामोश हो गया हूँ, आप जो मर्जी कर ले, मैं खामोश ही रहना। मैंने आप लोगों को तू तड़ा करके भी बात नहीं करनी, किसी को भी। आप लोगों को कहा किसी को भी नहीं करनी, ठीक है। तो ये वाले काम छोड़ दें। कभी किसी को गिरा के इंसान ऊपर नहीं आया। हमेशा ऊपर आना है तो लोगों की दुआओं से आना है या अपनी मेहनत से आना है। किसी के शोल्डर पे पाँव रख के आप थोड़ा सा स्टेप अप हो सकते हो, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। पीसीएल से नाम निकल जाएगा यार, जब मेरे मालिक को मंजूर हुआ, जब हमारे पाकिस्तान को मंजूर हुआ। इसमें क्या है, अभी बड़ा टाइम है, बाहर जाके शूटिंग करने में बड़ा टाइम है। क्या पता नाम निकल गया हो, क्या पता मैंने बताया ना हो, कुछ भी हो सकता है। रजब भाई से सुलह कब होगी? यार ये रब अल्लाह ही जानता है। बताओ सब कुछ। मेरी सबसे सुलह है, मेरी सुलह ही सुलह, बस उन्होंने मेरी सुलह है सबसे, मेरी किसी से दोस्ती नहीं। देखो बात बताता हूँ,
फैमिली कम्स फर्स्ट। जो मेरी फैमिली के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरे भांजे के साथ लॉयल है, वो मेरी आंखों का ताज है, उसके साथ मेरी सुलह है। जो मेरी बहन या भांजे को दुख देगा वो मेरा दुश्मन है ताकि क़यामत। अपनी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं। बहुत पहले से ये सारा कुछ करके हमने कर भी दिया ऑफ कैमरा, सब कुछ इन्हें कैमरा में दिखाते हैं हम लोग। हर चीज कंटेंट नहीं होती। क्या हूँ क्या हूँ यार अभी लाइव कर रहा हूँ ना, चला जा। एक मिनट रुक जा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। वो लाइव के अंदर से कह रहा था मुझे उठा दो। चला आ जा। मुझे 150 लोगों का मैसेज आ गया, मोहन भाई आपने ग्रुप बनाया। मैं क्या भाई मुझे माफी दे दो, मेरी जान क्यों नहीं बख्शते यार। मैं 2 दिन से बीमार था, मुझे होश नहीं थी आ रही। मैं तो पता नहीं कौन सी दुनिया में गया हुआ था, मेरी तबीयत खराब थी। पता लगा भैया ने कोई नया आ गया जी, 10 मिलियन जी। जिसने फेक बनाया उस पर भी लानत, जिसने रियल बनाया उस पर भी लानत, जो झूठ बोल रहा है उस पर भी लानत। जो झूठ बोले, जिसने झूठ बोला उसे कलमा नसीब ना हो। मैं तो दोस्तों, जिससे कि आप लोगों ने ये पीछे वीडियो देखी है, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो जो पहला क्लिप था जिसके अंदर शैज़ी की बर्थडे सेलिब्रेट की गई है और जो शैज़ी की वाइफ है वो दरवाजे के पीछे खड़ी हुई है, तो मेरे ख्याल से वो उस हालत में नहीं थी, तो वो कैमरे के सामने नहीं आ रही थी। मगर रजब भट्ट साहब जो है वो मतलब कैसे बेशर्मों की तरह यार कमरे के अंदर चले गए। मतलब इतनी तो शर्म है इंसान में होनी चाहिए कि एक बंदा खुद सामने नहीं आ रहा, जाहिर है उसने कुछ ना कुछ मतलब घर का ड्रेस पहना होगा या स्लीपिंग ड्रेस पहना होगा, तो वो सामने नहीं आ रहा। वो सिर्फ अपना चेहरा, जैसे कि आप लोगों ने देखी है पीछे वीडियो कि शैज़ी की जो वाइफ है वो सिर्फ चेहरा सामने ला के बात कर रही है। मगर भट्ट साहब को शर्म ही नहीं आई। भट्ट साहब भाई सीधे ही कमरे कैमरा भर के, कसम से यार इतनी बेशर्मी। फिर लोग सही कहते हैं जी आप माँ बहन चाह के जी आप वायरल हुए हैं, आपको शर्म है आनी है, मतलब फिर आप खुद ही मौका देते हैं लोगों को बात करने का। दूसरी तरफ जी भट्ट साहब ने जो शैज़ी की जो वाइफ है, शैज़ी की वाइफ ने कहा जी आपको बच्चों की अहमियत तो क्या बताओ, आपको ये सालगिरह का मतलब क्या बताओ। मियाँ बीवी मतलब जो आपस में सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो बीवी शोहर कर रही है, शोहर बीवी कर रही है, साथ ही साथ जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी ये वो, मतलब साफ ताना मारा गया जी रजब भट्ट को। तीसरा जी ये जो भट्ट साहब ने बात की है कि जी कौन जेलस हो रहा है, ECL में नाम है फलां ये वो फलां जो भी भट्ट साहब ने बात की है पीछे, ये जी ओन शेख की तरफ से भी कहा गया है। ये मतलब और भी कुछ हैं टिकटॉकर्स, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि भाई ये इतना पैसा लगा रहा है मगर ये तो बाहर के मुल्क जाएंगे। बहरहाल भाई भट्ट साहब की बात बिल्कुल ठीक है जी, जो आपका खुदा है वही मेरा खुदा है, ठीक है, मेरे साथ भी मेरे खुदा ने वही करना है, ठीक है। मतलब जो भी भट्ट साहब ने पीछे बात की आप लोगों ने सुन ली होगी। दोस्तों मेरा मेन मकसद कहने का ये है कि जी इंसान ना खुद मौका देता है, जैसे कि भट्ट साहब खुद मौका देते हैं लोगों को कि जी लोग भट्ट साहब को जलील करें। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं, अगर मेरी बातें आप लोगों को मतलब सही लगी हैं कि भाई मैं सही बात कर रहा हूँ, जो मैंने भट्ट साहब के बारे में स्टेटमेंट दी है सही दी है, तो आप लोगों ने मुझे अपनी राय जो ना कमेंट्स में आके लाजमी देनी है। और रिक्वेस्ट आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों ने नहीं भूलना, और बेल आइकन को तो आपने लाजमी प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पहुँच सके। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। भाई कहते हैं इजाज़त, टाटा।